Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Sandhya and how are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good. Uh, बहुत दिन हो गए आई वॉज क्वाइट बिजी इन माई स्टडीज़ एंड फिर नीट का फॉर्म फिलअप करना एंड मैनी मोर थिंग्स। तो इसलिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट करके आप लोग को अपडेट कर दिया था कि आई वोंट बी एक्टिव फॉर फ्यू डेज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। तो मैंने कोशिश की कि मैं डेली जो भी है अपना पढ़ाई लिखाई एंड हर चीज़ को रेगुलर रखूँ एंड मैं आशा करूँगी कि आप लोग भी अपने स्टडीज़ को रेगुलर रख पा रहे होंगे। आई थिंक कि इस टाइम पे आके ना मतलब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स होंगे क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर ऐसे मतलब कि ऑनलाइन कोर्स करने की वजह से ऑफलाइन के तो कोई फ्रेंड्स है नहीं या फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर जिनसे हम टच में रहते हैं एंड आई होप सो कि आप लोग भी किसी उतने ज़्यादा लोगों के टच में तो होंगे नहीं एंड फॉर मी इट्स लाइक कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स एंड आई रिसीव मैनी कमेंट्स इन माई कमेंट बॉक्स कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है या ये इस टाइप का बहुत डिमोटिवेटिंग टाइप और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ के कनेक्टेड भी फील होता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत मतलब 3-4 दिन से जो मुझे प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रही हूँ इसकी बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है एंड ओवर थिंकिंग ऑब्वियसली बिल्ड स्ट्रेस क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं ना जैसा कि मैंने क्विट कर दिया था एज यू ऑल नो एंड मैंने क्विट क्यों किया था अगर ये आपको जानना है तो यू कैन वॉच वाई आई क्विट नीट 2025 वाला वीडियो। अगर आप वो देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा एंड अगर आपको मेरे बारे में जानना है कि दिस इज़ एक्चुअली माई थर्ड ड्रॉप एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई ऑल्सो थर्ड अटेम्प्ट ऑल्सो। तो फिर इसका डिटेल अगर आपको जानना है तो प्रीवियस वीडियोस एक है वाई आई मतलब माई नीट फेलियर स्टोरी एंड वाई आई क्विट नीट 2025, वो दोनों वीडियो जाके आप देखना, आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से एक बात करनी है कि कितने हैं मेरी तरह जिन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग का वो हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट करके बताना। एंड अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है अगर आपको ये पता है, क्योंकि इस मोमेंट पे आके जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने क्विट कर दिया था लेकिन फिर से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग क्योंकि क्या होता है ना कि वो चीज़ मुझे जीने नहीं दे रही थी कि वो गिल्ट की मतलब आई हैव क्विट ऑलरेडी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो मेरी तरह जैसे कि मैंने सोचा था कि नहीं यार नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस फैमिली प्रॉब्लम ऐसे ऐसे थे कि आई वाज नॉट एबल टू स्टडी एंड मुझे ऐसा लगा था कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी आगे। लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई करने का डिसीजन लिया और मैंने 20 फरवरी से अपना प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट किया फ्रॉम ज़ीरो से। क्यों, अगर आप वो वीडियो देखोगे ना माई नीट फेलियर स्टोरी और वाई क्विट नीट 2025 तो आपको पता चल जाएगा। ऑब्वियसली ज़ीरो वो प्रॉपर ज़ीरो पे तो नहीं होगी, मतलब 10th पास किया है एंड 11th 12th फर्स्ट टाइम 11 ज्वाइन किया है, ये चीज़ नहीं है, कुछ कुछ तो पता ही है। बट फॉर नीट एग्ज़ामिनेशन आई थिंक कि मुझे उतना अच्छे से नहीं पता है, इसीलिए मैं ज़ीरो से कहती हूँ। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके क्या होता है स्टार्टिंग में हम जब एग्ज़ाम देने का सोचते हैं या एग्ज़ाम को क्विट करके नेक्स्ट ईयर का प्रिपेयर करते हैं तो हम स्टार्टिंग के मंथ में तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और जब भी मैंने ये सोचा था ना लाइक लास्ट नीट 2024 हुआ था कि इस बार नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से एग्ज़ाम दूँगी। लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स आई मेरी लाइफ में तो मतलब मैं पूरे साल पढ़ भी नहीं पाई, मतलब होता है ना कि मैं पढ़ भी नहीं पाई और फिर मैंने कुछ किया भी नहीं पूरे साल, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स में फंसते इवेंचुअली आई वेस्टेड द होल ईयर। एंड उसके बाद आई लॉस्ट माई फादर इन अक्टूबर, जिसकी वजह से मेंटल स्टेट वाज मतलब आई वाज इन अ डिज़ास्टर ऑफ माई लाइफ। आई वाज मतलब प्रॉपरली इट वाज अ डिज़ास्टर कि मतलब मैं क्या पढूँ नहीं पढूँ, मतलब बिल्कुल मन नहीं करता था। माई मदर वाज नॉट इन अ गुड कंडीशन कि वो हमारे साथ रह के हमें सपोर्ट कर सके। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। बट आप लोगों के जैसा मैंने बोला एज अ कंटेंट क्रिएटर आई रिसीव मैनी कमेंट्स। तो
मैंने कमेंट रिसीव किया कि दी प्लीज़ डू, मतलब बहुत सारे कमेंट रिसीव किए। तो मैंने इवेंचुअली एक कमेंट रिसीव किया कि दी आप उम्मीद बैच फॉलो करो। तो जब मैंने देखा ना कि उम्मीद स्टार्ट हो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं भी फिर से स्टार्ट करती हूँ। उम्मीद आई थिंक 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। तो मुझे ना वहाँ से एक उम्मीद मिली। तो होता है ना कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो चाहे हम पूरा साल पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, लेकिन हर दिन कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा, अगर आप मेरे से अग्री कर रहे होंगे तो कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आपने और मैंने ये ना सोचा होगा कि अब पढ़ूँगी अब पढ़ूँगी अब पढ़ूँगी, लेकिन पढ़ पाते नहीं हैं। सुबह उठते ही अरे मुझे पढ़ना है, मुझे तो नीट की प्रिपरेशन करना है। 1 महीना मेरा बर्बाद हो गया, जैसे 2 महीना होगा, 2 महीना बर्बाद हो गया, 3 महीना बर्बाद हो गया, आज नहीं पढ़ पाई, पूरा दिन बर्बाद हो गया, आज शाम से पढ़ूँगी, सुबह से पढ़ूँगी, शाम से पढ़ूँगी, सुबह से पढ़ूँगी, एंड दिस प्रोसेस गोज़ ऑन टिल द एंड ऑफ द ईयर। एंड लास्ट में आके हमें ऐसा लगता है कि अरे यार अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा, आई विल क्विट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि मैं पढ़ूँगी और प्रिपरेशन करूँगी और फिर भी आप अगर बिना पढ़े ही क्विट कर रहे हो ना, तो ये समझ के कि आई एम फेलियर, ऐसा नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन ही नहीं की, मैंने भी प्रिपरेशन नहीं की, इसीलिए मैंने क्विट कर दिया था कि मैं 1 साल अच्छे से प्रिपेयर करूँगी फिर नीट दूँगी। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, मतलब कि क्योंकि वो जो लास्ट का मोमेंट है उसमें अगर आप क्विट कर दोगे ना तो आपको हमेशा एक मलाल सा रहेगा दिल में कि अरे यार काश मैंने उस टाइम में, उस पर्टिकुलर होता है ना कि फेज़ में मैंने कुछ तो पढ़ाई कर ली होती। सेल्फ सेटिस्फिकेशन नाम की कुछ चीज़ होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऐसी करते होंगे जिससे सिर्फ कोई प्रॉफिट नहीं होता होगा, जिससे सिर्फ आपको सेल्फ सेटिस्फिकेशन मिलता होगा। जैसे होता ना कि खाना तो खा लिया लेकिन मन नहीं भरा, तो मन भरने के लिए क्या करेंगे, कभी कोई बिस्किट खा लेता है, कभी कोई चिप्स खा लेता है, कभी कोई जैसे कि डिनर कर लिया लेकिन लेट नाइट मन नहीं भरा, डिनर अच्छा नहीं लगा तो मैं मैगी बना के खा लूँगी। तो वही चीज़, तो वो मैगी जो हम खा रहे, पेट तो भरा है डिनर से, लेकिन मैगी किस लिए खा रहे हैं, मन की शांति के लिए, मन को भरने के लिए। वैसे ही हम जब अपना काम नहीं कर किया ना हमने पूरा साल, और लास्ट में भी जब हमने अगर सोचा कि क्विट कर देंगे, तो आपका मन कैसे खुश होगा। वो मन हमेशा आपको रिग्रेट तो दिलाते रहेगा कि हाँ, कभी ऐसा देखा है आपने कि कोई चीज़ आप कर दोगे फिर बाद में हमेशा आपका दिल आपको बोलेगा अरे यार दिस वॉज माई मिस्टेक, दिस वॉज माई फॉल्ट, मैंने काश ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने उस टाइम पे उस मोमेंट को, वो मतलब होता ना कि उस इंसान को ऐसे नहीं बोला होता, काश मैंने पढ़ाई कर ली होती। एग्ज़ाम सेंटर पे बैठ के आप पूरा साल बर्बाद कर दो, फिर एग्ज़ाम सेंटर पे बैठना, पूरे साल का रिग्रेट आपको उन 3 घंटों में नहीं हुआ ना, तो फिर आप कहना होता है ना रिग्रेट, मुझे तो होता है। दिस इज़ जेन्युइनली एंड प्रैक्टिकल बातें कि होता है रिग्रेट। एंड अभी ये तो मेरी स्टोरी थी कि मतलब कि मैंने इतने दिनों तक पढ़ाई नहीं की, तो फिर मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे कुछ तो पढ़ना चाहिए, तो मैंने यही चीज़ सोचा कि इतना मतलब क्या हो रहा था ना कि मैं सुबह उठती थी, पढ़ती थी, मतलब आई गॉट रेगुलर इन माई लाइफ, मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ। जैसे जैसे सिलेबस डन हो रहा है, क्योंकि इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 20 डेज़ होने वाले हैं कि मैंने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो फरवरी 20 से स्टार्ट की थी, एंड आज से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा ऑलमोस्ट 20 डे होने वाला है। तो और आने वाले नीट को हमारे पास ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हुए हैं, तो हम आराम से चाहेंगे तो 2 महीने नहीं तो 50 डेज़ तो हमारे पास आराम से है। तो हम आराम से, मैंने जो स्टार्ट किया था तब 70 डेज़ थे, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग टारगेट बनाया। लेकिन रोज़ मैं जगती थी ना, तो मतलब ऐसा लगता था कि क्या सच में कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि कमेंट्स तो आते ही हैं कि दी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा ना कि फ़िज़िक्स में सिर्फ हाई वेटेज कर लूँगी। चलो, मैं नोट्स बना रही थी, मुझे ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, टाइम कम है, नोट्स नहीं बनाते, पीडीएफ से रिवीजन कर लेंगे एंड सिर्फ लेक्चर देख लेते कि एक बार एनसीईआरटी में बायो में क्या होगा कि एनसीईआरटी में लिख लेंगे एंड लेक्चर देख लेंगे, इट आई विल बी शॉर्टेड। तो वो ईजी मैंने फॉर्मेट अपनाया। उसके बाद भी क्या हुआ ना कि ऐसा लगने लगा कि मतलब ये ऐसे करके भी क्या कंप्लीट हो जाएगा, क्या कोर्स कंप्लीट होगा। खुद को सेटिस्फाई करते करते मैं ना इरेगुलर हो गई, मतलब कि मैं कुछ ना कुछ ऐसे करने लगी कि जैसे कि मतलब सेल्फ डाउट, कि मतलब लेक्चर देख रही हूँ, क्या मेरा सच में कंप्लीट हो पाएगा, क्या मैं सच में स्कोर कर पाऊँगी, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी।
इन बातों में मैं फँसते गई हर रोज़, और अभी 2 दिन से मेरी बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है। और मैं क्या बोलूँ आपको कि रोज़ 2-3 घंटे पढ़ लेती हूँ, वही बहुत है। इतना ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेस आ रहा था, ओवरथिंकिंग हो रही थी, मैं सो नहीं पा रही थी। सो भी रही थी ना तो ऐसा लगा था कि मतलब संध्या तुमने गलती तो नहीं कर दी, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब कि नेक्स्ट ईयर ही देते। इस लास्ट मोमेंट में क्या ही करेंगे, अब तो फॉर्म भी भर दिया, कुछ अच्छा स्कोर नहीं आया तो लोग क्या बोलेंगे, यूट्यूब पे हो, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या बोलेंगे। मतलब मैंने जब ये 25 को स्टार्ट किया था, मैंने यही सोचा था कि अगर मेरे 200-300 भी नंबर आए ना, कम से कम मैं ज़ीरो पे तो नहीं रहूँगी। अगर आप ये सोचो कि अगर आप ज़ीरो पे भी नहीं हो और आपने आज आप ज़ीरो पे हो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज़ीरो पे हूँ, लेकिन मैं स्ट्रेस लेके और कुछ ना कुछ इधर-उधर का सोच के अगर मैं इन दिन को भी बिता दूँ जो मेरे पास अभी 50 डेज़ 55 डेज़ जो बचे हुए हैं, इनको भी अगर मैं वेस्ट कर दूँ जैसा मैंने पूरा साल वेस्ट किया, तो क्या नीट के एग्ज़ाम में जाके मुझे ये अच्छा फ़ील होगा, या फिर ये जो मेरे दिन बचे हुए हैं इनको यूज़ करके और मैं कुछ ना कुछ पढ़ाई कर लूँ और एग्ज़ाम में जाके खुद को होता है ना कि खुद सेल्फ सेटिस्फिकेशन रहे कि अरे यार मैंने लास्ट मोमेंट में इतना तो पढ़ लिया ना कि आई स्कोर्ड 300 400 200 और 100, इतना कम से कम। ये तो नहीं कि माइनस में आ गए मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग हो गई ऐसा वैसा, ये सब चीज़ें तो नहीं रहेंगी, क्योंकि जितना हम मेहनत करेंगे उतना तो हम कुछ ना कुछ तो स्कोर करेंगे ही। मेरे अकॉर्डिंग अभी इस स्टेज पे जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि दिन कम है लेकिन सिलेबस ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है क्या करूँ, ओवरथिंकिंग आ रहा है जिसकी वजह से पढ़ाई बंद हो जा रही है, हार्ट बीट तेज़ हो जा रहा है, फिर ऐसा लगेगा कि हेडेक होने लगा, सो जाऊँ मैं, कुछ नहीं कर पाऊँगी। टारगेट को फॉलो ना करना, सिलेबस को देखकर स्टडी को छोड़ देना वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर कुछ ना कुछ पढ़ लेना। क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसे मुझे कमेंट्स आते हैं कि दी आप कैसे कर लेते हो, मतलब कि मैं बड़े टारगेट्स बनाती हूँ डेली लेकिन मतलब कि कुछ नहीं हो पाता। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट बचता है, और उस टारगेट को फॉलो ना करने की वजह से मेरे आने वाले 2 दिन वेस्ट हो जाते हैं। तो मैंने तो एक सिंपल फंडा बना रखा है और आपको भी बता रखा है कि आप डेली छोटे टारगेट्स बनाओ, ज़्यादा बड़े टारगेट्स मत बनाओ, क्योंकि लिटिल अचीवमेंट्स एड्स अ बिगर रिजल्ट टू योर प्रिपरेशन। तो इसीलिए, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ। और मैं इतना बोलूँगी ना कि अभी जितना भी टाइम है, आज अगर आपको मतलब आज के डेट में अगर आपको ये 1% का भी रिग्रेट है कि मैंने पूरा साल वेस्ट कर दिया और काश मैंने पूरा साल वेस्ट नहीं किया होता, तो मैं आपसे, होता है ना कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ आने वाले 50 डेज़ को अपने रिग्रेट में मत बिता देना, क्योंकि वो रिग्रेट एग्ज़ाम डे पे या एग्ज़ाम के बाद बहुत ही बड़ा होगा। और शायद वो आपके, अगर आप अगले साल ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो मे बी वो आपके अगले साल के ड्रॉप को भी ख़राब कर दे, क्योंकि लास्ट ईयर तो तुमने कुछ किया नहीं, फिर इस साल तुम क्या कर लोगे, ऐसा थॉट आएगा माइंड में। क्योंकि हम सब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम कोई स्पेशल बीइंग नहीं है कि ऐसा थॉट नहीं आएगा। खुद से कभी गलती हुई है, गलती करने के बाद खुद पछतावा भी होता है ना, तो वैसे ही अगर आप इन बचे हुए दिन को यूज़ नहीं करोगे ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस में जाके, तो हो सकता है कि आपका आने वाला साल भी ख़राब हो जाए। और देखो अल्टीमेटली हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में सक्सेसफुल है ही, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हो, और ये एग्ज़ाम मेहनत करना तो हमें सिखा ही रहा है, डेली सुबह उठना, 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की पढ़ाई करना, इसे मेहनत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो अगर आप मेहनती हो और आप मेहनत करना जानते हो तो इस दुनिया में आप कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ में आप सक्सेस कर लोगे। लेकिन जो आपका ड्रीम है वो आपके हाथों में है, और आने वाले ये 50 दिन भी आपके हाथों में है। इन 50 दिन में आप हाई वेटेज चैप्टर्स कर सकते हो, कुछ ना कुछ स्कोर कर सकते हो ना। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो ये सोच के बैठे हैं कि आई क्विट, मुझसे नहीं होगा एंड नेक्स्ट ईयर के लिए मैं प्रिपेयर करूँगा। लेकिन कोई भी ये सोचता है कि जो बचा हुआ दिन है इसमें से मैं पढ़ लूँगी। जैसे कि मुझे मतलब मैंने ऐसा लास्ट वीडियो में एक बोला था कि मैं नीट 2025 दूँगी, अगर नहीं हुआ, अच्छा स्कोर नहीं आया, आई वाज़ ऑनेस्ट टू माई
व्यूअर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स कि अगर मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ, क्योंकि ये सब कमेंट आते दीदी अगर आपका नहीं हुआ तो आई वाज ऑनेस्ट कि अगर नहीं हुआ तो आई प्रिपेयर फॉर टी 2026, क्योंकि मैंने पूरे साल कभी प्रिपरेशन नहीं की अच्छे से। आई ज्वाइन अ गुड बैच एंड उससे मैं अच्छे से एक साल प्रिपेयर करूँगी, और फिर जब मेरा मन कहेगा कि नहीं मैंने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, आई गेव माई 100%, देन आई क्विट नीट फॉर लाइफ टाइम और आई ऑप्ट फॉर BHMS, मैंने ऐसा बोला। उसके बाद भी कई कमेंट मतलब होता है ना कि आए कि मतलब इफ़ यू आर टेकिंग ड्रॉप तो क्या सच में आप पढ़ रहे हो, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो नी 2026 के, क्या सच में आप लास्ट 2 मंथ में पढ़ रहे हो। मतलब ये क्या बात होती है, मतलब इसका मतलब आप लोग के दिल में ये चीज़ चलती है कि मतलब ड्रॉप ही लेना है तो फिर 2 महीने के लिए क्यों पढ़ना है। ये चीज़ कभी सोचा है कि 2 महीने में जो आप पढ़ोगे, जो आप नॉलेज गेन करोगे, जो आप, क्योंकि आप अपने बुक को ही पढ़ोगे, आप कोई मतलब होता है ना कि कॉमिक बुक नहीं पढ़ोगे, आप अपने सिलेबस के बुक को ही पढ़ोगे, NCERT को ही पढ़ोगे ना, अपने सिलेबस को ही रिवीजन करोगे या पढ़ोगे। तो हो सकता है कि वो जो अभी आप पढ़ोगे 50 दिन में, वो आपके नेक्स्ट प्रिपरेशन में आपका हेल्प करे, क्योंकि वो वेस्ट नहीं होगा। मतलब कि आप कोई होता है ना कि एवे मतलब कुछ नहीं पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने सिलेबस को ही पढ़ रहे हो, और जब आप सिलेबस को पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लेक्चर देखोगे या कुछ भी करोगे अपने ड्रॉप ईयर में, तो वो आपको काम आएगा उस चीज़ में। इट विल बी यूज़फुल नॉट वेस्ट। तो मैं इतना कहूँगी ना कि मतलब मैं तो अब अपना 100% देने वाली हूँ। मेरे दिल में ये चीज़ आ रही थी जो मुझे सोने नहीं दे रही थी, तो मैंने सोचा कि किससे शेयर करूँ। तो ऑब्वियसली आई हैव छोटू सा परिवार की, मतलब कि मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोग भी करते हो। आई हैव गिवन इनफ फ्रीडम टू यू ऑल कि आप कमेंट कर सकते हो, मुझसे जो भी बात करनी है कर सकते हो। जब भी मैं कमेंट देखूँगी या श्योरली रिप्लाई मैं करती भी हूँ। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कमेंट रिप्लाई नहीं करती। तो मतलब आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि प्लीज़ गिव योर 100% एंड क्विट मत करो, या फिर डिप्रेस्ड हो कि अपने टाइम वेस्ट मत करो। दिस टाइम इज़ मोर प्रेशियस देन एनीथिंग। ये वापस नहीं आएगा, और उस दिन सेटिस्फिकेशन मिलेगी कि क्या यार, कम से कम मैंने लास्ट के 2 महीने में तो अच्छे से पढ़ाई कर ली ना। हमने बहुत एग्ज़ाम्स दिए हैं लाइफ में, और आई एम श्योर कि कभी ना कभी किसी ना किसी 9th के एग्ज़ाम में, 10th के एग्ज़ाम में, क्लास 8 के एग्ज़ाम में, 11th के एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में, कभी ना कभी आपको ये रिग्रेट ज़रूर होगा कि लास्ट के 2 दिन में भी मैंने काश पढ़ाई कर ली होती, तो मुझे आज यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं हो रही होती क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो वैसे ही प्लीज़ स्टडी एंड गिव योर 100%। अगर आप दे सकते हो तो गिव मोर देन 100%। मुझे देखो अभी इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आई मेक लंच डिनर, घर पूरा घर संभालना, घर को साफ़ करना, खाना बनाना, एंड ये सब कुछ डील करने के बाद भी मेंटल इशू होती ही है, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर। एंड रिलेटिव्स तो कितने साथ होते हैं आपको भी पता है, और कितने नहीं होते हैं आपको भी पता है। रिलेटिव्स ताना ही मारते हैं, तो क्या कह सकते हैं उनके लिए। ये हमारी ज़िंदगी है, हमें अपने आप जीनी होगी, हमें अपने आप को संभालनी होगी। और चलो, तो मैं इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ गिव 110%। आई एम गिविंग माई 110%, क्योंकि अपने लिमिट से एक्सीड होके मैं मेहनत कर रही हूँ। तो मेहनत करो। द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ आवर ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन एंड स्ट्रेस इज़ वर्क हार्ड एंड यूटिलाइज द टाइम दैट यू हैव। एंड जो भी टाइम अब आने वाला है उसे एक एक मिनट एंड उस एक एक सेकेंड को यूज़ करो और अपने नीट प्रिपरेशन में लगा दो, क्योंकि जो भी आप अभी यूज़ करोगे वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। एंड मार्क माई वर्ड कि इन 50 डेज़ में अगर आपने पढ़ा, यू विल श्योरली स्कोर वेल। आप 0 से अगले साल की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे। आप 200 ही नंबर लेके आओगे ना, 300 ही नंबर, 150 ही नंबर लेके आओगे ना, तो 0 से आप 600 की जर्नी को नहीं तय करोगे, आप 150 से 600 की जर्नी को पार करोगे। तो अगर 50 डेज़ में आप 150 स्कोर कर सकते हो, 200 स्कोर कर सकते हो, 100 नंबर भी स्कोर कर सकते हो ना, तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि 365 डेज़ में आप कितना स्कोर पर कर पाओगे। तो 1 साल होगा। एंड दिस टाइम इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी
precious to all of us. Use this and give your 100% and 110% if possible. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो देख के थोड़ा सा गुड फील हो, और कमेंट करके ज़रूर बताते जाना कि क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है जैसा मेरे साथ हो रहा है, एंड अगर हो रहा है तो आप लोग क्या करोगे। आई थिंक कि हम सबको मिलके एक प्रण लेना चाहिए कि ऑब्वियसली वी विल गिव आवर 110%, एंड जितना भी स्कोर हो डज़ नॉट मैटर, हम स्कोर करके देखेंगे। एक मैंने मोहित आची सर का वीडियो देखा था कि स्टूडेंट्स कहते हैं 2 महीने में हो पाएगा, 3 महीने में हो पाएगा। अरे होगा या नहीं होगा वो तो सेकेंडरी है, पहले आप प्रिपरेशन तो स्टार्ट करो, पहले आप पढ़ाई तो स्टार्ट करो। सर ने कहा कुछ तो पढ़ो, 1 घंटे ना सही, 2 घंटे ना सही, 30 मिनट ही पढ़ सको ना डेली, तो पढ़ो तो सही। तो वो चीज़ मैटर करता है कि आप पढ़ाई तो करो, सिलेबस को मत देखो। अगर आपने 50% ही सिलेबस कवर कर लिया तो आप 250 नंबर तो ऐसे ले आओगे, 250 से भी ज़्यादा ले आओगे, 250 तो कम ही बोल दिया मैंने, 350 नंबर तो आप ऐसे ही ले आओगे। तो उससे मतलब अच्छे से कर लिया तो 350, कम किया तो 200 नंबर, तो 200 कम होते हैं? नहीं होते, 0 से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलो मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय एवरीवन। कमेंट करना ज़रूर जो भी आपके दिल में आए इस वीडियो को देख के। आई एम हियर टू रीड योर कमेंट, एंड बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू एंड स्टडी वेल। आई एम विथ यू ऑल। बाय गाइज।